9 महीने के युद्ध के बाद अब नेटो के पास कम पड़े हथियार। यूक्रेन को हथियार सप्लाई अमेरिका यूरोप के लिए बड़ी चुनौती बनती हुई नजर आ रही है। वेपन्स के रेट इस दौरान बहुत बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा इस वक्त उनको अपना डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ा है। ये आर्टिलरी वॉर यानी तोपों की वार कैसे बन गई है ये आप समझिए। 6 से 7 हजार राउंड यूक्रेन ने हर दिन खर्च किए हैं आर्टिलरी फायर्स में। 40 से 50 हजार राउंड रूस ने रोजाना फायर किए हैं। 15,000 राउंड महीने भर में बनाता है अमेरिका। अब 15,000 राउंड महीने भर में बना रहा है और यूक्रेन 6 से 7 हजार हर रोज मार रहा है। अब सोचिए कहां से आएगा इतना असला, कहां से आएंगे इतने गोले। अब इसको समझिए, पहले युद्ध के 9 महीने हथियार कम, नेटो बेदम। कैसे समझिए। पहला पॉइंट, यूक्रेन को देने के लिए आर्टिलरी की भारी कमी हो गई है इन नेटो देशों के पास, इंक्लूडिंग सुपर पावर अमेरिका। अमेरिका और यूरोप ने पहले जमकर सप्लाई की, खूब हथियार दिए और यूक्रेन ने भी रूस पर खूब बरसाए हथियार। फिर ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नेटो सहयोगियों के पास अब हथियारों की कमी हो गई है। 29-30 देश हैं जिसमें अमेरिका, यूरोप के कुछ देश, बहुत बड़े बड़े देश, टर्की भी शामिल हैं, लेकिन अब उनके पास हथियारों की कमी हो गई है। युद्ध में इतनी तबाही का किसी को अंदाजा नहीं था और सीरियसली सबको लग रहा था यह युद्ध 1 हफ्ते, 1 महीने, बहुत ज्यादा कुछ और महीने, लेकिन इतने लंबे वक्त तक चलेगा किसी ने यह नहीं सोचा था। जरूरत के मुकाबले मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार बहुत धीमी है और यही इनके लिए अब एक चुनौती बन रहा है। ताइवान, साउथ कोरिया से हथियार हटाने के हालात नहीं है जहां पर अमेरिका पहले से है। इनफैक्ट सऊदी अरबिया में भी अमेरिका की ट्रूप्स हैं, दुनिया के कई देशों में है, गुआम में उनका बहुत बड़ा एयरबेस है, चाइना के पास। नेटो में अब पुरानी फैक्ट्रियों को चालू करने पर मंथन चल रहा है, यानी जो पुरानी फैक्ट्रियां बंद पड़ी होंगी या प्रोडक्शन स्लो होगा उनको और रैपिड करना पड़े। चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया और बुल्गारिया में बंद पड़ी हैं कुछ फैक्ट्रियां, इनको चलाने की बात हो रही है। निर्णायक लड़ाई में यूक्रेन को सोवियत कैलिबर शेल्स की जरूरत है और यही यहां पर चुनौती है। यूक्रेनी जवान सीमित हथियारों को ही चलाने में सक्षम है, यानी उनको हथियार मिल भी जाए। आशीष के पास चलते हैं। कीव, आशीष, अगर यूक्रेन के सैनिकों को हथियार मिल भी जाएं तो ट्रेनिंग कहां से मिलेगी? जैसे अभी हमने देखा ब्रिटेन ने सी हेलीकॉप्टर्स दिए, सी हॉक शायद कहते हैं उनको, तो उनके पायलट्स को पहले ट्रेन कर रहे हैं। यानी हथियार एक तो है नहीं, दूसरा अगर न्यू एज हथियार दे दें तो यूक्रेन के लोगों को चलाना भी नहीं आता है। क्या यह भी एक बड़ी चुनौती है इन नेटो देशों के सामने यूक्रेन को मदद करने के दौरान? एग्जाम्पल जो आपने दिया गौरव, सीकिंग हेलीकॉप्टर का, वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड टाइप का हेलीकॉप्टर है। कई सालों की ट्रेनिंग लगती है, इंडियन नेवी भी उसका इस्तेमाल कर रही है पिछले कई दशकों से। और अचानक से अगर आप देखें 2-4 महीने में सब कुछ सीख जाए, ऐसे होगा नहीं। अगर सीख भी जाएंगे तो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, एक बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल, जो 100% कैपेसिटी की, चाहे वो जैवलिन्स हो, चाहे वो सीकिंग हेलीकॉप्टर्स हो, चाहे वो ब्रिमस्टोन हो, वो आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप कुछ महीनों की ट्रेनिंग में नहीं कर पाते। ये मैं फर्स्ट हैंड देख चुका हूँ। जब मैं 5 महीने पहले नेटो के लगभग अलग अलग 6 देशों में जा चुका हूं जहां पे नेटो की एक्सरसाइजेस हो रही थी और यूक्रेनियन सोल्जर्स को ट्रेन भी किया जा रहा था। छोटी छोटी चीजें भी बहुत आसानी से, बहुत जल्दी सीखी नहीं जा रही थी, उसमें समय लग रहा था। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन गौरव, देखिए ये एक बहाने के तौर पर भी आप देख सकते हैं, कोई बेच नहीं रहा है यूक्रेन को हथियार। जब मदद देने की बात होती है तो फिर जाहिर सी बात है कि आपको हाथ अपने रोकने पड़ते हैं और एग्जैक्टली इसीलिए इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि उनके पास हथियार कमी पड़ रही है। 9 महीने बीत चुके हैं, लगभग 2-3 महीने पहले से लग रहा था, आगे भी आपके पास काफी समय है। साल भर का समय रफली आसानी से हो सकता है उन देशों के लिए जिनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, जिनके पास खुद के पास लॉकहीड मार्टिन, रेथियॉन, BAE और बोइंग जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं। वो एक ये बात कहें कि उनके पास वेपन खत्म हो गया है, कमी पड़ रही है। ठीक है, वेपन खत्म होने की बात लगातार हो रही है। आशीष, एक बहुत छोटा सा जवाब आपसे चाहेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट आपके पास क्या आ रही है? क्योंकि 9 महीने बीत चुके हैं, अभी भी यूक्रेन ग्राउंड पर कितना ताकतवर नजर आ रहा है रूस के खिलाफ? विंटर्स में एक्सपेक्ट कर रहे थे हम कि वॉर थोड़ा सा रुकेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 10 सेकंड में मेरे कैमरामैन कपिल आपको पैन करके दिखाएंगे और ये तस्वीरें आपको अच्छी लगेंगी, लेकिन ये तस्वीरें यूक्रेन के लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। शायद ये पहली बर्फबारी होगी तो उन्हें अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि इतनी ज्यादा बर्फबारी का मतलब साफ है कि रशिया की तरफ से एक और वेव आ सकती है मिसाइल की। और इतनी बर्फबारी जो अभी शुरुआत में है विंटर्स के, कि पूरी की पूरी गाड़ियां
ढक गई है यहाँ पर बर्फबारी में। मतलब साफ है कि जो 23 नवंबर को हमने जी। देखा पिछले हफ्ते बुधवार को, जी। जब कीव पर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हुआ था रशियन आशीष। मिसाइल द्वारा, इस तरह की वेव एक और आ सकती है, 2 और आ सकती है। बहुत शुक्रिया आशीष इन तमाम अपडेट्स के लिए, तस्वीरों के लिए। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।